तो आज मैं लेकर आई हूँ हॉरर स्टोरी मज़ेदार वाली। और आज मैं फेस वाली वीडियो नहीं बना रही हूँ जो आप लोग सोच रहे होंगे किस टाइप की वीडियो है। तो आज मैं वॉइस कवर कर रही हूँ और होप आप लोगों को ये हॉरर स्टोरी मेरी आवाज़ में अच्छी लगे। गाइज, अगर आपको ऐसी ही और वीडियोस देखनी है तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं ऐसी वीडियोस और अपलोड करूँगी और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाऊँगी आप लोगों को, ऐसी हॉरर इंटरेस्टिंग वीडियोज़। सो गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी हॉरर वीडियो। और आज की कहानी का नाम है भूत या खिलौना। यह कहानी के शुरुआती दौर की घटना आज से 3 वर्ष पूर्व घटी। विक्रम और उसका दोस्त साहिल ने अपनी एक खिलौने बनाने वाली कंपनी खोली थी। दोनों को बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव था। यह दोनों मार्केट में हमेशा से नए आधुनिक तकनीक के खिलौने बनाने के लिए जाने जाते थे। भारत का सबसे पहला रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर भी इन्होंने ही बनाया था। उस वक्त कंपनी में मीडिया के बहुत सारे लोगों ने इनकी चर्चा की और ये बहुत फेमस भी हो चुके थे। कारण यह था कि विक्रम और साहिल की कंपनी ने एक अलग खास खिलौने का आविष्कार किया था। इस खिलौने की खासियत यह थी कि यह खिलौना मात्र एक मामूली खिलौना नहीं बल्कि बच्चों को लुभाने का जरिया था। यह खिलौना बच्चों से बात कर सकता था। उसके सभी जवाब उस खिलौने के डेटाबेस में मौजूद रहते थे। इसे इस तरह के छोटे रोबोट की तर्ज पर भी देखा जा सकता था। यह खिलौना बच्चों से बात कर सकता था, उसके साथ खेल सकता था। यह खिलौना वह सब काम कर सकता था जो बच्चे अपने दोस्तों के साथ करना पसंद करते हैं, बल्कि यह खेलना, कूदना और उनसे बातें करना भी कर सकता था। उसी दिन विक्रम की बातें अमेरिका के एक टॉप कंपनी से बातचीत हो रही थी। विक्रम ने अपनी कंपनी के इस खिलौने के अधिकार को अमेरिकन में कंपनी को ऑनलाइन बेच दिया। यह बात उसने साहिल को भी नहीं बताई थी। अगले ही दिन मीडिया साहिल और विक्रम से इस खिलौने के बारे में बात कर रहे थे। यह फंक्शन में वह इस खिलौने की टेक्नोलॉजी को अच्छे से समझा जा रहा था। इस इंटरव्यू में और लॉन्च इवेंट का अच्छे से पूरा टेलीकास्ट हो रहा था पूरे वर्ल्ड में। कुछ टाइम बाद शाम को अमेरिका से यह खबर आती है कि साहिल और विक्रम की कंपनी को इस खिलौने पर चोरी का आरोप लगाया गया और खबर के अनुसार वह खिलौना पेटेंट अमेरिका की टॉप कंपनी को दे दिया गया। इसका साहिल पर बहुत ही बुरा असर पड़ा और उसने सुसाइड कर लिया। इस खिलौने को बनाने में उसने काफ़ी मेहनत की थी। वह वैसे तो इंजीनियर था, लेकिन इस सदमे में वो नहीं रह पा रहा था और उसने सुसाइड कर लिया। आज के टाइम में अब वह खिलौने की कंपनी पूरी की पूरी विक्रम की हो गई थी। साहिल को मरे हुए 3 साल हो चुके थे। विक्रम फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो चुका था। उसकी शादी भी हो चुकी थी। साहिल के हिस्से का कोई भी पेमेंट उसने नहीं किया और उसने करने से भी मना कर दिया था। एक दिन जब वह रात के 9 बजे अपने ऑफिस से घर की ओर निकल रहा था तो उसे अपनी रॉयल्टी के कागज़ ढूंढने थे ताकि वह उन कागजात को अपने पास संभाल सके। उसी पेपर्स को देखने के बाद अमेरिका की कंपनी ने रॉयल्टी देने का ही वादा किया था। वह पेपर्स ढूंढने लगा। ऑफिस से काम करने वाले सभी लोग चले गए थे और वह पेपर्स ढूंढने में काफ़ी टाइम लगा रहा था। इसलिए वो पूरे ऑफिस में अपने पेपर्स ढूंढ रहा था, कभी टेबल पे तो कभी कंप्यूटर के पीछे, लेकिन उसे हर बार निराशा ही मिली रही थी। उसने पेपर्स ढूंढने के लिए अपने ऑफिस में काम के बाद बहुत ज़्यादा कोशिश की, पर हर बार की तरह उसे मायूसी का ही सामना करना पड़ा। वह इसके बाद लगातार डिप्रेशन में जाता जा रहा था। अमेरिकन कंपनी अब उसके रॉयल्टी पर ब्रेक लगाने की कोशिश कर रही थी। यह उस कंपनी का नियम था कि जिसे वह रॉयल्टी देगी उसे हर 3 साल बाद रिन्यू करवाना होगा। उसके लिए यह एग्रीमेंट के पेपर दिखाने ही होंगे। वह अब तक बहुत बार पेपर ढूंढ चुका था पर उसे नहीं मिला। उसे इस बात का डर था कि उसे रॉयल्टी नहीं मिलेगी। उसकी कंपनी में बनाने वाले खिलौने भी इतने नहीं बिक पाते कि वह अपने घर का खर्च भी संभाल सके। उसने सोचा कि अब वह कंप्यूटर में सेव फाइल में से ही वैसी समझकर वैसी की वैसी डॉल बनाएगा ताकि उसकी कमाई हो पाए। तकरीबन 2 से 3 महीने उसने घर न जाने का फैसला किया। उसने अपना फैसला अपनी पत्नी को भी बता दिया। इन 3 महीनों में उसे अमेरिकी कंपनी से मैसेज आया था कि वह उसे अब रॉयल्टी नहीं दे पाएंगे,
यह फैसला उसके लिए हैरान कर देने वाला था, क्योंकि इस बात से वह पहले ही वाकिफ था। अपनी कड़ी मेहनत के बाद उसने अपने कार्य में सफलता मिली और वह खिलौना वापस से बना दिया। इन 3-4 महीनों के अंदर उसने बहुत मेहनत की और वापस से वैसा ही एक खिलौना बना दिया, पर कुछ अलग तरीके से उसने इस खिलौने को बनाया था। अपने इतनी मेहनत के बाद विक्रम फाइनली बहुत ही खुश था। इतने महीनों के बाद वह वापस से अपने घर जा रहा था। उसका बेटा भी उसके बहुत ही इंतज़ार में था। विक्रम को पता था कि अगर मैं घर गया तो मेरा बेटा इस खिलौने को देखकर बहुत खुश होगा और वह ये खिलौना मेरा बेटा खेलने के लिए मांगेगा। इसलिए विक्रम ने सोचा कि ये खिलौने को मैं यहीं रख कर जाता हूँ, ताकि मेरा बेटा इस खिलौने को लेने की ज़िद ना करे। इसलिए विक्रम ने घर की ओर निकलने से पहले अपना खुद का बनाया हुआ खिलौना अपने बच्चे के लिए ले जाना मुसीबत समझा। विक्रम ने सोचा कि अब मेरी ज़िंदगी बदलने वाली है, अब मेरा परिवार और मैं बहुत ज़्यादा खुश रह सकते हैं, वापस से उसकी ज़िंदगी पहले जैसी हो जाएगी, उसका ये मानना था। पर उसको क्या मालूम था कि खिलौना उसके आगे आने वाले लम्हे का आगाज़ होगा, क्योंकि वो खिलौना नहीं कुछ और ही था। जैसे ही विक्रम वो खिलौना लेके कार में बैठा, उसके साथ अजीब सी घटना घटने लगी। गाड़ी का पेट्रोल अचानक से खत्म हो गया, गाड़ी एक जगह रुक गई, गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो पा रही थी। कार के गेट खुद ब खुद बंद हो गए। उसे अजीब सी घुटन होने लगी। खिलौने में से अजीब सी आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई हंस रहा हो। विक्रम के कानों में दर्द होने लग रहा था। वो बेहोश हो चुका था। जब उठा तो खुद उसने अपने घर के बाहर पाया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो बाहर बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। जब विक्रम ने अपने आप को अपने घर के बाहर पाया तो वह यही सोच रहा था कि इस खिलौने को तो मुझे फैक्ट्री में ले जाना था, पर मैं तो इसे घर लेके आ गया। मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ कैसे पहुँचा, पर फिर भी मैं यहाँ पे आया हूँ तो अब घर तो जाना ही पड़ेगा। वो डॉल लेकर जल्दी से अपने कमरे की ओर भागा। उसे यह देखते हुए विक्रम की पत्नी डर गई। विक्रम का बेटा अपने पापा की तरफ भागता हुआ आ रहा था, क्योंकि उसको उसके पापा के हाथ में वो खिलौना दिख गया था। विक्रम ने अपनी पत्नी को कहा कि बेटे को वहीं रोक दो, मैं अभी किसी काम में हूँ, मुझे बाहर आने में समय लगेगा, तुम उसे बाहर ही रहने देना। विक्रम की पत्नी बहुत डरी हुई थी, इसलिए वो विक्रम से बार बार पूछ रही थी, क्या हुआ है आपको? आप इस तरीके से भागते हुए कमरे की ओर क्यों चले गए? दरवाज़ा खोलिए, आपका बेटा आपका इंतज़ार कर रहा है। उसे आप जो भी खिलौना लाए हैं दे दीजिए। कब से आपके खिलौने का ही वेट कर रहा था। आप इस तरीके से खिलौना लेके अंदर क्यों चले गए? क्या बात है, मुझे बताइए। विक्रम कमरे के अंदर से अपनी पत्नी को बोलता है, अभी के लिए चुप हो जाओ, और ये खिलौना मैं अपने बेटे को नहीं दे सकता। पता नहीं ये खिलौना किस टाइप का है। मैंने इसे बनाया और मुझे इसे फैक्ट्री ले जाना था, लेकिन मैं इसे घर लेकर आ गया। कुछ तो ज़रूर है इस खिलौने में, या मेरे साथ ही कुछ हो रहा है। मैं बाहर आकर बात करता हूँ। उसके बाद विक्रम ने वो खिलौने को जल्दी से अलमारी में छुपा के रख दिया, ताकि उसका बेटा उसे ना ले पाए और ना देख पाए, ताकि वो उस खिलौने के साथ खेल ना पाए। और उसी टाइम फ़ौरन उसने अपनी कंपनी के मैनेजर को फ़ोन किया और उसे खिलौने बनाने से रोकने को कहा। अगले दिन वह अलमारी से उसी खिलौने को निकालकर समुद्र में डालने का सोचने लगा, लेकिन जैसे ही उसने उस अलमारी को खोला वह हैरान रह गया। अलमारी में वो खिलौना ही नहीं था। वह बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। वह जल्दी से भागा और अपने बच्चे को ढूंढने लगा। उसके बाद उसे जिस चीज़ का डर था वही हुआ। उसके बच्चे के पास वही खिलौना था। उसका बच्चा उसी खिलौने के साथ खेल रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा डर गया। वो अपनी पत्नी के पास गया और उसने अपनी पत्नी से पूछा, अरे बेटे के पास ये खिलौना कैसे आया? इसे तो मैंने छुपा के अलमारी में रख दिया था। उसकी पत्नी ने कहा, मुझे नहीं पता, मुझे लगा कि ये खिलौना आपने उसे दिया है। मैं तो किचन में काम कर रही थी, पता नहीं ये बहुत देर से इस खिलौने के साथ खेल रहा है। विक्रम जल्दी से अपने बेटे के पास गया और वो खिलौना मांगा, लेकिन वो खिलौना उसका बेटा उसे नहीं दे रहा था। तो विक्रम ने अपने बच्चे से वह खिलौना खींचकर ले लिया। वह खिलौना उसके हाथ में आते ही वह अजीब सी हंसी हंस रहा था। मेरे से पीछा नहीं छुड़ा पाओगे विक्रम, मेरी मेहनत को तुमने चंद पैसों के लिए बेच दिया। ये शब्द
और ये आवाज़ सुनकर विक्रम डर गया, क्योंकि विक्रम को लग रहा था कि ये खिलौना कैसे बोल सकता है। और ये आवाज़ सुनकर विक्रम समझ गया था कि ये बोलचाल और ये आवाज़ सिर्फ और सिर्फ साहिल की ही हो सकती है, क्योंकि ऐसी आवाज़ साहिल की ही थी और विक्रम का वो दोस्त था तो वो उसे अच्छे से पहचानता था। बाद में पता चला कि यह खिलौने में जो आवाज़ आई थी, जो वो खिलौना बोल रहा था, वो साहिल की ही आत्मा थी उसके अंदर। वो जल्दी से घर से भागा और भागते हुए एक पंडित के पास पहुंचा। वो पंडित ने बताया उस खिलौने को देखकर कि खिलौने के अंदर तुम्हारे ही एक दोस्त की आत्मा है जो तुमसे बदला लेना चाहती है, तुमसे बहुत ही ज़्यादा क्रोधित है, इसलिए इस खिलौने को जल्दी से किसी समुद्र में या पानी में भिगा दो। साधु ने उस खिलौने पे जादू टोना करके उसको वश में कर लिया था। उसके बाद विक्रम को साधु ने कहा कि जाके इस खिलौने को समुद्र में बहा दो, नहीं तो ये बहुत ही भयानक रूप ले लेगा। विक्रम उसके बाद उसे डुबोने के लिए एक समुद्र के पास जाता है। वहाँ पे जैसे ही वो इस डॉल को फेंकता है, उसमें से आवाज़ आती है, नहीं विक्रम, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, उसके बाद तुम ये काम कर रहे हो, मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को ख़त्म कर दूंगा। इस आवाज़ से यह सुनकर विक्रम बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और फिर वो उस शैतानी गुड़िया को फेंक देता है। वो खिलौना बहुत ही ज़्यादा भयानक था, क्योंकि उसके अंदर उसके दोस्त साहिल की आत्मा थी। इस वजह से वो खिलौना इतना खतरनाक बन चुका था। जैसे ही वो उस खिलौने को समुद्र में फेंकता है तो उसमें से वो खिलौना बम की तरह फट जाता है और साहिल की आत्मा निकल जाती है। विक्रम यही सोचता रह जाता है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था, फिर साहिल मेरे पीछे क्यों पड़ा था। तो गाइज, यही थी वीडियो। होप आप लोगों को अच्छी लगी हो स्टोरी।